ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे पर, जहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने नवाप्रहण दूसरा विश्राम लिया था, आइए दूसरे विश्राम से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी वर बानी, दीनी आशीष सभी सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। फिर दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भूलकर चले दिए। देखी जनक भीर वह भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काऊ। उधर जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हुई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कहीं मृद वचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के पुरुषों को, स्त्रियों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी।
महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई बड़ी भयानक मूर्ति देख ली हो। रहे असुर छले छो निप बेसा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल समय देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। नारी बिलो कहीं हर्षि ही है, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विदूषण ने प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सज्जन सगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और सत्य प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन ने देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। श्री सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहें कभी को। एह विधि रहा जाई जस भाऊ, तेही तस देखूं कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे कभी भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने श्री कौशलाधीश प्रभु श्री राम जी को वैसा ही देखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्याधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जैसे सहज मनोहर मूर्ति दो। कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। जैसे दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरणी। कल कपोल श्रुति कुंडल छोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले,
कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर बहुत ही सुंदर है और कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच विलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन्नी सुहाई, कुसुम कली विच विच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कुंजर मणिकंठा कलित उरन्नी तुलसी कमाल, वृषभ कंद केहरी ठौनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह जैसी है और उनकी भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीठ पद बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जग्ञ उपबीत सुहाए, नग सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष है तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नक्श से लेकर शिखा तक सब अंग बहुत ही सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर अत्यंत ही हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। फिर विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां भी जाते हैं, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित तो उन्हें देखने लगते हैं। निज निज रुख रामई सबु देखा, को न जान कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहूं, राजा मुदित महासुख लयहूं। सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। सब मंचन ते मंचू, एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सब मंचों से एक मंच अत्यधिक अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही दे कि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे।
असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। उधर प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में हार गए, निराशा एवं उत्साहहीन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु बंजऊ भयो धनुष विशाला, मेली हिसिए राम उर्माला। अस विचारी गवनऊ घर भाई, जसु प्रतापु बरु तेजु गवाई। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि श्री शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है कि टूट ही न सके, बिना तोड़े भी श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। अर्थात वे सोचते हैं कि दोनों तरह से हमारी ही हार होगी और विजय श्री राम जी के हाथ में रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चलो। बेसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहूं अवगाहा, बिनु तोरे को कोरी बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लव किन हो, सित हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं, सिय वियाह भी राम गर्भ, दूरी करे निरपन्न के। जीती को सक संग्राम, दशरथ के रण बाकुरे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं, उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कन्नी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिये सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं को भी कहीं भूख लगती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबीले हूँ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई श्री शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं श्री शिव जी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, इसलिए इनको जी भरकर देख लो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिनको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस्कैक भले भूप अनुरागे, रूप अनूक विलोकन लागे।
देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करही कलगान। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा जानी सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिंह शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय वर्णियते उपमा देई, कुकुबी कहाई अदसु को लेई। जो पट तरिये तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनीय। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात श्री सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के लिए अपने पद से हटना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। 20 बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमासम की मिवे देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटवेश्वर के रूप में उनका आधा अंग ही स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथनी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दोहा एहि विधि उपजई लच्छी जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोत समेत कभी कहीं सिय समतूल। सियावर राम जय राम,
मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।